नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आशीष मौर्य। करेंगे खेती की बात धान की फसल के साथ। किसान भाइयों, आप सभी लोग देख पा रहे हैं जो धान की फसल आप सभी को मैं दिखा रहा हूं, या रोपाई करने के एक हफ्ते की बात की है। किसान भाइयों, आप सभी लोग देख रहे हैं इसमें रोपाई के बाद में कल्ले का फुटाव कितना अच्छा ज़बरदस्त हुआ है। आप सभी लोग इसी तरीके से करते रहें धान की खेती। आपको मैं दिखा रहा हूँ धान की खेती, ये एक हफ्ते की ये रोपाई के बाद की अवस्था की धान की फसल आप सभी को दिख रही है। आप सभी लोग भी इसी तरीके से करें खेती। आप सभी को इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण धान की फसल के बारे में जानकारी दूंगा। कृपया आप सभी लोग लगातार मेरे वीडियो पे बने रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धान की फसल की रोपाई करने के लगभग एक हफ्ते तक आपकी फसल में पानी ज़रूर रहे। इससे क्या होता है, हमारे जो धान की आपकी फसल है, उस जो खेत है उसमें क्या होगा, जब एक हफ्ते तक लगभग पानी रहता है तो जो खरपतवार हमारे हैं वह अच्छी तरीके से उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। खरपतवार जो जमते हैं वह अगर पानी रहेगा तो उनके जर्मिनेशन का बहुत ही कम चांस रहता है। तो आप सभी लोग एक हफ्ते तक तो लगातार अपने खेत में ज़रूर पानी रखें। देखिए, एक हफ्ते के बाद मैंने पानी को क्या है अपने खेत में नहीं दिया। इससे क्या हुआ, हमारे खेत की जो ज़मीन जब हम रोपाई करते हैं उस समय जो नरम हो जाती है, जो हम लेवा जिसको हमारी एरिया में कहते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा लगाया जाता है, तो उस समय जो हमारी मिट्टी होती है वह बहुत मुलायम हो जाती है, एकदम पतली रबड़ी की जैसी। जब हम एक हफ्ते के बाद लगभग एक हफ्ते के लिए अपनी धान की फसल को पानी नहीं देते हैं तो पानी हमारी खेत से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, तो मिट्टी जो हमारी टाइट हो जाती है। एक हफ्ते हम बिना पानी के अपनी धान की फसल को रखेंगे, उसके बाद में हम अपनी फसल में धान की पानी को देंगे। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कितना अच्छा मैंने दिखाया है। पहले मैं दिखा रहा था उसमें पानी नहीं था, ज़मीन जो हमारी थी वह एकदम टाइट हो चुकी थी। इसके बाद मैंने अपने खेत में पानी भर दिया है। अब बात करेंगे हमें अपने खेत की फसल में जो कल्ले का फुटाव होता है वह कैसे अधिक हो और उसमें हमें क्या क्या डालना होगा। इन सभी चीज़ों पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दूंगा इस वीडियो में। कृपया आप सभी लोग लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। आप सभी लोग देख पा रहे हैं धान की फसल कितनी अच्छी दिख रही है आप सभी को, और आप सभी लोग इसी तरीके से अगर अपनी धान की खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। किसान भाइयों, आप सभी लोगों से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आप सभी लोग देख पा रहे होंगे धान की फसल में कितना अच्छा फुटाव हो चुका है। कल्लों की संख्या अभी देख लीजिए कितनी अच्छी है। अगर इसी तरीके से आप सभी लोग अपने खेत में अच्छी तरीके से खेती करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी फसल में जितने ही अधिक कल्ले होंगे उतने ही अधिक बालियाँ आएंगी। धान की फसल का तो यह नियम है, जितने अधिक कल्ले होंगे आपकी फसल में उतनी अधिक बालियाँ आएंगी और उत्पादन भी उतना ही अधिक होगा। तो आप सभी लोग देर किस बात की कर रहे हैं, मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही उसी के माध्यम से, उसी के आधार पे अगर अपने धान की खेती कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनमें से कुछ चीज़ें कमियां हैं तो उन्हें मेरा वीडियो देख करके आप सभी लोग पूरी कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी धान की फसल में जो कल्ले की फुटाव की संख्या कम होगी वह बहुत अधिक हो जाएगी, और उसमें जितने ही अधिक कल्ले होंगे उतना ही उत्पादन होगा। आप सभी लोगों को करना क्या है किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अपनी फसल में यूरिया, जी हाँ, धान की फसल में नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन का जितना ही आप अच्छा प्रयोग करेंगे, मात्रा उसकी थोड़ी कम होनी चाहिए किसान भाइयों। ये नहीं है कि हमने 1 एकड़ में 2 बोरी यूरिया डाल दी, ऐसा नहीं करना। आपको 35 से 40 किलो 1 एकड़ में यूरिया ही प्रयोग करनी है। और उसके साथ में आप सभी लोग क्या डालेंगे मिक्स करके, इसको मैं आप सभी को बताऊंगा। किसान भाइयों देखिए, आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ कितनी अच्छे इसमें कल्ले के फुटाव हुए हैं। एक एक पौधे में लगभग 15-15, 20-20 कल्ले हो चुके हैं। मेरी फसल अभी 15 से 16 दिन की हुई है। आप सभी लोग अगर यूरिया के साथ में सागरिका, इफ़को कंपनी की सागरिका अगर यूरिया के साथ में मिक्स करके डालेंगे तो कल्लों का फुटाव बहुत अधिक होगा। दोस्तों, सागरिका जो होती है समुद्री शैवाल के द्वारा बनी होती है। इससे हमारे खेत की जो फसल धान की है उसकी जो जड़ें होती हैं वह बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो जाएंगी। कोई फसल कोई भी हो, जब तक उसकी जड़ें अच्छी तरीके से विकसित नहीं होंगी तब तक उसमें कल्लों का फुटाव और फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो जब हम यूरिया के साथ में सागरिका को मिला करके अपने खेत में बिखराव करेंगे, उसके बाद लगभग एक हफ्ते के बाद में फसल इतनी अच्छी हो जाएगी कि जो आपके खेत के अगल बगल में जो आपके पड़ोसियों ने धान की फसल की रोपाई की है वह भी पूछने आएंगे कि
भाई साहब हमें बता दीजिए कि इसमें आपने क्या डाला है। तो आप सभी लोग देर ना करें और इफ़को से सागरिका ख़रीद लें, यूरिया ख़रीद लें, और इन दोनों चीज़ों को आप धान की रोपाई के लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पे अगर आप ये दोनों चीज़ों को अगर डालते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। किसान भाइयों, जब आपकी फसल 30 दिन की हो जाए तो एक बार आप पुनः यूरिया और ह्यूमिक एसिड का अगर प्रयोग कर देंगे तो उससे कल्लों का फुटाव और अधिक हो जाएगा, और जो हमारी फसल की ग्रोथ रुकी हुई होती है वह भी बढ़ जाएगी। और इसी के साथ में जो हमारी जड़ से लगाकर तने तक बहुत से किसान भाइयों के पौधे जो होते हैं धान के वह पीले पड़ जाते हैं। तो इन यूरिया और सागरिका ह्यूमिक का अगर आप सभी लोग अच्छी तरीके से समय समय पे अपनी धान की फसल में दे दिया, किसान भाइयों अगर आप इन सभी चीज़ों को अगर धान की रोपाई से 45 दिन के अंदर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से दे देंगे तो आपकी फसल इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी आपने भी नहीं सोचा होगा। 45 दिन तक अगर आपके खेत की जो धान की फसल लगी हुई उसकी अच्छे से केयर कर ले गए तो धान आपका इतना अधिक पैदा होगा आपने भी नहीं सोचा होगा। और आपका जो खेत है वह जितने भी आपके एरिया में धान के खेत लगे हुए होंगे सबसे अलग होगा, सबसे बेहतर होगा, सबसे अधिक कल्लों का फुटाव होगा और सबसे नेचुरल आपकी फसल होगी। आप सभी लोग देख रहे हैं कितना अच्छा फसल आप सभी को दिख रही है मेरे धान की, और कल्लों का फुटाव देखिए कितना अच्छा है। तो आप सभी लोग सागरिका, यूरिया, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, जड़ का विकास होगा, पौधा हरा भरा हो जाएगा और कल्लों का फुटाव ज़बरदस्त होगा। किसान भाइयों, आपने अगर धान की खेती कर रखी है तो प्रयोग करें यही विधि। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए